नमस्कार। मध्य भारत की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर विजयपुर के कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा। मादा चीता वीरा और उसके 2 9 महीने के शावकों को जंगल में विचरण करने के लिए मुक्त किया गया है। इस कदम से कूनो में चीतों की संख्या 19 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, कूनो पार्क पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और ये चीता पुनर्वास परियोजना स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। वन विभाग को सफलता के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं और ये शिवपुर कुन्नौ तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बना है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए हैं और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट, और केंद्र सरकार द्वारा फ्लाइट के पायलट और क्रू मेंबर्स के कार्यों के समय को लेकर किए गए नए और सख्त फैसलों का बुरा असर देखने को मिला है। अब इंदौर के देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका असर दिख रहा है। इन नियमों की वजह से इंडिगो कंपनी की उड़ानों का समय बुरी तरह से गड़बड़ा गया है और यात्री एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे हैं। उनकी फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं। इससे यात्री परेशान है पूरे देश में। सर, इंडोर की जो फ्लाइट्स हैं उसमें कई सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। इंदौर की अगर बात करें तो कितनी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं, कितनी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई हैं, कितने यात्री इससे सवार थे? सर, हम अगर बात करें आज की, जो कि हम 4 दिसंबर को बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे पास जानकारी है सर, सुबह से अभी तक, अब अगर दोपहर की 1:30 बजे तक की बात करें तो इंदौर मुंबई कैंसिल हुई है सुबह की फ्लाइट। इंदौर बेंगलोर रीशेड्यूल हुई है, जिसको हम डिले भी बोल सकते हैं। इंदौर हैदराबाद डिले हुई है। इंदौर गोवा कैंसिल है सर। इंदौर दिल्ली जो दोपहर को 12:30 की फ्लाइट थी, अभी बता रहा है 5:30 बजे का डिपार्चर है। इंदौर बेंगलुरु शाम की फ्लाइट, दोपहर की फ्लाइट कैंसिल बता रहा है। उसके बाद सर इंदौर नागपुर, इंदौर लखनऊ और शाम की इंदौर मुंबई, ये भी डिले बता रहा है। तो कुल मिलाकर सर मान के चलिए आज की तारीख में इंडिगो की कम से कम 7 से 8 फ्लाइट्स या तो डिले है या कैंसिल्ड हुई है। और ये आंकड़ा सर मैं आपको अभी दोपहर का बता रहा हूँ, जो अभी अवेलेबल है। हो सकता है शाम आते आते वो भी फ्लाइटें कैंसिल हो जाए। क्या कारण माना जाए इतनी सारी एक साथ फ्लाइटें कैंसिल होने वाली? सर, ये जो एकदम से फ्लाइटें कैंसिल होना स्टार्ट हुई है, ये एक्चुअली परसों शाम से और कल से हुई है। इसका कारण सर एक जो न्यूज में उभर के बाहर आ रहा है कि जो भारत सरकार ने डीजीसीए के माध्यम से एक फ्लेक्सिबल रोस्टर पॉलिसी निकाली है सर एयरलाइंस के क्रू कर्मचारियों के लिए, पायलट्स के लिए। उस कारण हो सकता है कि जो फेजेस में निकाली थी तो दूसरी एयरलाइंस तो हमें लगता है कि इतनी प्रभावित नहीं हुई है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, आकाशा वगैरह। बट इंडिगो हो सकता है कि इस कारण थोड़ी तैयारी पीछे रह गई हो। और राजनांद गांव के डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन दीप समिति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल को बैठक स्थगित होने की सूचना आधे घंटे पहले ही दी गई, जिसका कारण भी नहीं बताया गया। इसके बाद विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और कर्मचारियों से बातचीत की। वेतन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस के 3 सदस्यों को शामिल करने की बात भी आई, लेकिन बिना लिखित सूचना के एसडीएम ने बैठक निरस्त कर दी, जिससे मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ गया। आज
जीवनदीप समिति का जो कि बैठक रखा गया था और व्यवस्थित उसका प्रतिपालन सब एजेंडा तैयार था। हमने भी आज हमारा प्रोटोकॉल दिया था यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के लिए, लेकिन आधा ही घंटे पहले हमको ये पता चलता है कि निरस्त किया गया है, आज का बैठक स्थगित किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की शासन है और 2 साल में सिर्फ एक बार जीवनदीप समिति का बैठक हुआ। आपको बताना चाहूँगी कि जीवनदीप समिति का बैठक जिसमें बहुत से कर्मचारी, बहुत से स्टाफ, जिनको अपने वेतन से लेके, समस्याओं से लेके और हॉस्पिटल के समस्याओं से लेके बहुत सारी बातों का अवलोकन किया जाता है, वहाँ पे चर्चाएं होती हैं और उसके बाद ये आगे सुचारू ढंग से उनको पास किया जाता है। एक जीवनदीप समिति की बैठक होनी थी। आधे घंटे पहले डीएमओ के द्वारा बैठक निरस्त होने की सूचना विधायक को जारी किया गया। जो विधायक जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दबाव के कारण निरस्त किया गया है। क्या कुछ कारण है, ये आरोप विधायक जी लगा। जीवनदीप समिति किसी पार्टी विशेष की नहीं है। मैं विधायक जी को बताना चाहूंगा कि कोई भी समिति बैलाज के हिसाब से चलती है, बैलाज से नियम हटकर कोई भी फैसला नहीं किया जाता। विधायक जी ने अपने 3 सदस्यों की अनुशंसा के लिए बात रखी, जो कि बैलाज के हिसाब से गलत है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित पटेल मार्केट में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से 1.5 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। ये दुकानें कृषि भूमि पर बनी थी और इनमें विस्फोटक सामग्री जैसे स्मोक लिक्विड का अवैध भंडारण किया गया था। आग एक अवैध दुकान में वेल्डिंग से निकली चिंगारी की वजह से लगी। प्रशासन ने इसे बड़ी घटना होने से बचा लिया और क्षेत्र को सील कर दिया है। कल यहाँ पे आग लगी थी, उसको कार्रवाई की जा रही है। क्या है? कल रात को खजराना क्षेत्र में जहां अभी खड़े हैं वहां पर एक आग लगने की घटना हुई थी। वेल्डिंग का कुछ काम चल रहा था, ऊपर शॉप्स के कुछ स्ट्रक्चर बन रहे थे, अवैध स्ट्रक्चर, उनसे कुछ चिंगारी लगी और यहाँ पे एक आग कुछ शॉप्स में आग लग गई। आग को काबू में कर लिया गया। उसके बाद जब हमने पूरा एरिया सर्च किया तो उसमें दिखा कि बहुत सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल, आइसोपार वगैरह, कुछ लिक्विड एक्सप्लोजिव मटेरियल, पटाखों का अवैध संधारण, पायरो वगैरह का निर्माण करने वाले बहुत सारे मटेरियल और ये सारी चीजें मिली। इसको देखने में लगता है कि ये कुछ शादी वगैरह में जो फंक्शंस वगैरह में जो आतिशबाजी वगैरह होती है उसका अवैधानिक रूप से ये लोग काम करते हैं। क्योंकि रिहायशी एरिया है, रिहायशी एरिया में इस प्रकार का कोई भी निर्माण, कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आज सुबह से हमारी जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम हाँ, खजराना क्षेत्र में पटेल मार्केट में कल वेल्डिंग के कार्य के दौरान एक चिंगारी से फैब्रिकेशन और पायरो की दुकानें जो थी, इसमें आगजनी की घटना घटित हुई है, जिसमें आगजनी कायम कर जांच जारी है। और आज नगर निगम, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीमें यहाँ पर आई हैं और जो 3 शेड वाले अतिक्रमण हैं इन्हें हटाया जा रहा है। आग लगी थी, ये वेल्डिंग के दौरान जो चिंगारी निकलती उसके कारण आग लगी है और पायरो मटेरियल्स जो थे इसमें कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स थे सामने, तो जिसके कारण आग फैली थी और जिसे फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल जनता की मदद से कवर कर लिया गया था, जिसमें जनमान की हानि कोई नहीं हुई। क्या नुकसान हुआ है इसमें? एक्चुअली जो दुकान थी फैब्रिकेशन मटेरियल, उनकी मशीनें वगैरह थी और कुछ रुई गद्दे की दुकानें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में खदान विस्तार के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। हंसदेव अरण्य क्षेत्र का मामला हो, मैनपॉट बॉक्साइट उत्खनन या फिर SECCL की अमेरा खदान पर हर जगह ग्रामीण अपनी जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए डट गए हैं। इस बीच खदान विस्तार को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है। भगत ने कहा कि ग्रामीणों की ग्राम सभा और उनकी सहमति के बिना किसी भी तरह का खदान विस्तार संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति और बिना प्रक्रिया के खदान का विस्तार किया जा रहा है, जो गलत है। वे ग्रामीण अपनी जमीन बचाने के लिए आवाज उठाएंगे और इसका विरोध स्वाभाविक है। मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोग घायल भी हो गए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने
13 के भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना अनिवार्य है और नियमों को दरकिनार कर किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। देखिए, जहाँ पर भी खनन होगा, चाहे वो अमेरा हो, मैनपाट हो, गेतरा हो, महान हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे आपका कोरबा हो, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी होगा, अगर आप बिना ग्रामीणों के, बिना ग्राम सभा के सहमति के अगर माइनिंग करेंगे तो इस प्रकार की घटना असंभव ही है। और साथ में जो 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उसमें मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। अगर आप उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं तो सरासर ये अनियमितता है और इस प्रकार की घटना जो लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो रही है, इसके लोग जिम्मेदार। इस तरह की देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से जो भी इसमें रणनीति